तो दोस्तों आज है नवरात्र का पहला दिन। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध माता जी के मंदिर में, जो सिचुएटेड है लखनऊ के बख्शी का तालाब में। तो आपको बता दें, लखनऊ सीतापुर हाईवे से ये करीब 12 किलोमीटर पड़ता है। जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको बीच रास्ते में, बीच रोड पे किसान पथ दिखेगा। आपको बता दें किसान पथ ये वही आउटर रिंग रोड है जो लखनऊ के बाहर बनाया गया। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है माता चंद्रिका देवी जी का मंदिर। इस मंदिर को और भी खास बनाता है इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो शायद आपने लखनऊ में कहीं नहीं देखा होगा। कैंट एरिया में भले देखा हो, बाकी आपको ऐसे रास्ते नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस गर्मी के मौसम में भी आप इस रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, छाँव ही आपको चलना रहेगा। ये रास्ता इसीलिए और भी ज़्यादा खास है और इसका नाम है ग्रीन कॉरिडोर। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे गेट नज़र आते हैं। यहाँ से बटुक भैरव जी का मंदिर है राइट साइड पे। अगर आपको जाना है तो वापस में ज़रूर जाइए। और जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक और गेट नज़र आएगा जो चंद्रिका देवी माता जी का मेन गेट है। यहाँ पे लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। यहाँ से जब राइट जाएंगे तो आपको मंझी गाँव हरिवंश बाबा अक्षयवट का रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस में। फ़िलहाल हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ स्टैंड में बाइक लगा दीजिए, क्योंकि नवरात्र का समय है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाइक स्टैंड का जो पैसा पड़ता है 10 रुपये पड़ता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, नवरात्र में, यहाँ पर शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। न्यू ईयर में, दिवाली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग आए हैं नवरात्र में, तो आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो चैत्र के नवरात्र स्टार्ट हुए हैं। आपको देख ही रहे होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो कोशिश करिए या तो सुबह आइए या फिर शाम को आइए। मतलब दिन में वैसे तो मंदिर में इंतज़ाम है, लेकिन आपको धूप लग सकती है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो बख्शी का तालाब क्षेत्र में कुछ कहावतें प्रचलित हैं। जैसे किसी की नई शादी होती है, किसी के यहाँ कुछ बेबी हुआ है ना, कुछ नई गाड़ी लाएँ तो सबसे पहले चंद्रिका देवी मंदिर ही लाया जाता है ना। तो हम लोग आए हैं नवरात्र के समय में। नवरात्र के समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप भीड़ आपको पसंद नहीं है तो आप नवरात्र में ना जाएँ, है ना, ऑफ द सीजन जाएँ। मतलब होता क्या है कि नवरात्र में 9 दिन आपको भीड़ मिलेंगी यहाँ पे। तो अगर आप भीड़ का सामना ना करना चाहते हैं तो आप बिना नवरात्र जाएँ, है ना, नॉर्मल डेज में। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नया भी बनाया गया। ये देखिए, जैसे लाइन पहले थी एकदम धूप में लगती थी, अब पूरा एकदम टीन शेड लगा दिया गया बाहर तक, है ना। कई रास्ते और बना दिए गए हैं। तो प्रसाद लेकर हम लोग निकल पड़ते हैं लाइन में लगने के लिए। यहाँ पे लाइन जब आप देखेंगे तो बाहर तक लाइन लगी हुई है। मेन गेट में तो लाइन लगी ही है ना। वहाँ पे तो कई मतलब ऐसे टेढ़े बेढ़े रास्ते बनाए गए हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी प्रॉपर बनी हुई है ना, प्रॉपर डिसिप्लिन बना हुआ है। यहाँ पे लाइन महिलाओं और पुरुषों की वैसे तो अलग अलग लाइन थी, लेकिन कई मतलब जो कपल आते हैं वो महिलाओं में ही लग जाते हैं। तो हम लोग तो पहुँचे थे यहाँ पे करीब 12 बजे के टाइम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइन में ना लगना पड़े तो या तो एकदम सुबह पहुँच जाइए, है ना, या तो फिर शाम के टाइम जाइए 6-7 बजे। क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पे अब जब आप जाएंगे दोपहर के समय में तो आपको लाइन कम से कम 1 घंटा, आधा से 1 घंटा तक लाइन लगना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पे करीब 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ा था। और यहाँ पे भी ऐसा बताया जाता है कि वीआईपी कल्चर और ये ज़्यादा पैसे दे के डायरेक्ट दर्शन कराते हैं। तो भाई हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो ये वीआईपी कल्चर और डायरेक्ट दर्शन के चक्कर में मत पड़ें। लाइन लग के जाइए, है ना, परिश्रम करके जाइए, दर्शन कीजिए, तो उसका एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा आपको। यहाँ मुख्य मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो ना तो लड्डू, ना पेड़े, ना कुछ भी नहीं चढ़ता है। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर में प्रसाद चढ़ता है वो पंचमेवा चढ़ता है ना। तो पंचमेवा ही प्रसाद में दिया जाता है, यहाँ पर चढ़ाया भी जाता है। आप जाएँगे तो यहाँ यही सब चढ़ता है। यहाँ आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं चंद्रिका देवी मंदिर को, क्योंकि यहाँ पे माता जी उनकी मन्नतें पूरी करती हैं। इसीलिए यहाँ पे भक्तगण आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। इधर सिधौली, सीतापुर तक और इधर पूरे लखनऊ से यहाँ लोग आते हैं। जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में हवन कुंड मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप हवन कर सकते हैं, कथा वगैरह कर सकते हैं। मतलब जैसे जिनकी नई शादी होती है वो लोग भी, या मुंडन या कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे आप जाके अपना दान पुण्य कर सकते हैं और अपना ये हवन कर सकते हैं ना। काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे थे। आपका लावा वगैरह भी बांध सकते हैं। जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तो आपको ये पेड़ दिख जाएगा। इस पेड़ में ढेर सारी चुनरी बांध रखी हैं। मतलब ऐसा लोग बताते हैं यहाँ कि यहाँ पे चुनरी बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं और चुनरियाँ अपनी बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे रेलिंग में और यहाँ पेड़ में हर जगह आपको चुनरियाँ बांधी मिल जाएंगी, है ना। और यहाँ पे मंदिर के पीछे भी हवन होता है, यज्ञ होता है, वहाँ भी आप हिस्सा ले सकते हैं, अपना दान पुण्य कर सकते हैं और यज्ञ जो भी कथा आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पीछे आप जाएंगे लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ बना हुआ है। तो ये बनाया गया है मुंडन के लिए। यहाँ पे आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं, है ना। यहाँ आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं सबका मुंडन यहीं पे होता है।
यहीं जब आप मंदिर के पीछे आएंगे तो आपको ये सांप वगैरह भी मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे लोग सांप वाँप लेके आते हैं, वो गले में लटका के फ़ोटो खींचते हैं। तो आप ये भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, ये भी एक शौक़ चला है नया नया। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये शिव जी की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, नीचे से रास्ता है, आप जाएंगे। यहाँ पे भी लाइन लगना पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। नवरात्र के समय में हम लोग आए हैं तो लाइन लग के अभी हम लोग जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। ये जो कुंड है, इस कुंड को कहते हैं सुधनवा कुंड, है ना। इसकी भी एक अलग कहानी है, एक अलग कथा है जो सुनाई जाती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, है ना। महाभारत काल से ये मंदिर बना हुआ है, इसके तार महाभारत से जुड़े हैं। ऐसा बताया जाता है जब पांडव आए थे तब यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि लखनऊ के संस्थापक, मतलब कि जिनके नाम पे लखनऊ का नाम रखा गया है, लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु एक बार अश्वमेध घोड़े के साथ गोमती नदी से गुजर रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, इसीलिए उन्होंने तत्कालीन घने जंगल में विश्राम करना पड़ा। उन्होंने देवी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही देर में चांदनी छा गई और देवी जी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसा कहा कि उस काल में यहाँ स्थापित एक भव्य मंदिर को 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि लगभग 250 साल पहले जंगलों में घूमते हुए आसपास के ग्रामीणों ने इस खूबसूरत जगह को ढूंढ निकाला था जो घने जंगलों से छिपी हुई थी। अगले ही दिन एक ग्रामीण देवी जी की मूर्ति ढूंढ पाए और इसे वर्तमान स्थान पर रख दिया गया। बाद में एक मंदिर का निर्माण किया गया। तब से लोगों में माता चंडिका देवी जी के लिए श्रद्धा और आस्था बनी हुई है। चंडिका देवी मंदिर में अमावस्या और नवरात्र की पूर्व संध्या पर मंदिर और मंदिर परिसर को आसपास बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों द्वारा सजा दिया जाता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे लोग आते हैं, हवन करते हैं, मुंडन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन सत्संग करते हैं, है ना। और यहाँ पे इस मंदिर की रौनक बनी रहती है। तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब घर का सामान कुछ चाहिए या बर्तन वगैरह चाहिए, खिलौना वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। काफ़ी सस्ता मिल जाता है, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो पूरा नवरात्र ये आपको मेला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जब भी जाएँ तो कुछ ना कुछ ख़रीद के लाएँ, क्योंकि सब लोग लाते हैं, निशानी है, प्रसाद वगैरह तो सब लोग लाते ही हैं, है ना। और बाकी ये पहले टीन शेड नहीं था, तो पहले सोचो धूप में पूरा लगा रहता था। अब टीन शेड हो गया है तो छाँव में आप शॉपिंग करिए, छाँव में आप लाइन लगिए, यही सब है। तो यहाँ पे जो कुंड बना हुआ है जिसे सुधनवा कुंड कहते हैं, यहाँ पे टीन शेड भी पड़ा है, यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह भी खींच रहे हैं, इधर भी मुंडन होते हैं। और ये शिव जी की जो मूर्ति है इसको आप लोगों ने रील में बहुत ज़्यादा देखा होगा। यहाँ के रील्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हैं, तमाम लोग आते हैं यहाँ पे वीडियो भी बनाते हैं। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि नवरात्रि है तो भीड़ तो भाई होगी। पूरी नवरात्रि ये ऐसी ही भीड़ रहने वाली है। तो अगर आप जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर भी है, पंचमुखी हनुमानगढ़ी मंदिर पास में, जहाँ पर अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। और यहाँ पे पास में ही है हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको।